अथ पंचविंशो अध्याय माने 25वां अध्याय। 25वें अध्याय में कपिल जी का माता के प्रति भक्ति योग का वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल माता को प्रसन्न करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में निवास करने लगे। व्रतम जिज्ञासा किसी देवी बुद्धि में भगवत कृपा से ही होती है। देवहित अपने पुत्र में ही साक्षात भगवान का दर्शन कर रही है। यही देवी सृष्टि है। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण कर माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, निर्विराम निर्तराम भौमन्यम समिद्रिंद्रियाम तरसात् एनम संभाव्येनम नैन प्रावद्धम तमा प्रभो। हे प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में से मैं बहुत ऊब गई हूँ। इनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। यह इससे मैं घोर अंधकार में पड़ी हूँ। आप आदि पुरुष हैं। आप नेत्र रूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। आप अपने प्रकाश के द्वारा मेरे महामोह रूप अंधकार को दूर करें। कई बार इंद्रियों का लालन पालन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। विषयानंद में कोई सार नहीं है। जयो कतो आच्युत्यम बेकेर्षम मतिता शिष्णो अद्य तस्रम गुदरम श्रवणम कुताश्चितम। रसे इंद्रिया, रसे दृश्य इंद्रिया आदि अपनी अपनी ओर खींचती हैं। आनंद जड़ वस्तुओं में नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। आनंद परमात्मा में है। इंद्रियों की वासना इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। इससे मैं घोर अंधकार में जा रही हूँ। आप अपने दिव्य ज्ञान से मेरे अंधकार, आहर्ता, ममता के बंधन से छुड़ाएं। आप तो साक्षात ज्ञान के अवतार हैं। चेतम खलस्यम बंधाय मुक्ते चायात्मनम मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। कपिल भगवान ने कहा, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु बनता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। माता अध्यात्म योग ही मनुष्यों के अत्यांतिक कल्याण का मुख्य कारण है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति होती है। अंत्यो प्रयत्न तीर्यत्रम दुखस्य चा सुखस्य चा। असल में दुख नाम की चीज तो है ही नहीं, क्योंकि यह सुषुप्त में नहीं रहता है। तत्व विमर्श में वस्तुतः सुख तीनों अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में रहता है। विषय निरपेक्ष आनंद होता है। मुझे आनंद स्वरूप परम अहंता ममता का पर्दा पड़ा रहता है। तीन शब्द हैं, मैं, यह, वह। यही मैं आत्मा का वाचक है। यह जगत का, प्रपंच का वाचक है। वह ईश्वर का वाचक है। जीव की भूल यह होती है कि जो पदार्थ है वही मैं और मेरा के रूप में मान लेता है, जबकि मैं और यह नहीं हो सकता और यह मेरा हो सकता है। जिस शब्द के साथ मेरा जुड़ जाता है वह मैं नहीं होता। यही बंधन है। गुणों के साथ चित्त का तदात्म ही बंधन है और विषयों से निरपेक्ष अनासक्त होना ही मुक्ति है। यह विषयों में आसक्ति संग दोष के कारण हो जाती है। जब मनुष्यों का मन कामादि दोषों से मुक्त हो जाता है तब वह शुद्ध हो जाता है। तब उसे ना सुख होता है और ना दुख।
ऐसी अवस्था में वह जीव आत्मा को प्रकृति से परे देखता है, उसके शरीर का अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा भगवान श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगल मार्ग नहीं है। नायुज्यमानं भक्त्या भगवते अखिलात्मनिं सादृशोऽवति शिवः पंथा योगिनं ब्रह्म सिद्धये। यही भक्ति है और यह सिद्ध तथा मुक्त से भी श्रेष्ठ है। जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, उसी प्रकार वासना कोष, संस्कार कोष आदि भक्ति से भस्म हो जाता है। मानस में बाबा जी लिखते हैं, विमल कथा हरि पद दायनी भगति हो ये सुने अनपायनी। अर्थात भगवान के कथा अमृत का पान करने से अनपायनी अविचल भक्त प्राप्त हो जाती है। यद्यप संग बंधन का कारण है, फिर भी भक्तों के संग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। शतम प्रसंग मनम वीर्य संविदो भवन् हत्याकरणम रसायनम कथा तस्योस्तवरधान श्रद्धा रक्तिम भक्तन कृमिष्यति। अध्यात्म मार्ग से चलने वाले जीव को प्रथम भक्तों का संग करना चाहिए। सतसंग भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। जितेंद्रीय कदर्म के योग से यही 9 कन्याएं नवधा भक्ति हैं। भक्ति के बाद ही तो स्वयं ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए हैं। कथा श्रवण से बहुत जल्दी ही श्रद्धारत भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है और भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से विषयों से वैराग्य हो जाता है और जीव मुझे ही चाहने लगता है। ऐसे जीव भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, हम भगवतीवंतम अतिनीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, भक्तिमान नीच प्राणी भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो भगवान श्री राम कहते हैं, जो जीव मुझे चाहता है उस जीव को मैं उसी जन्म में प्राप्त हो जाता हूँ। भक्ति मार्ग में हर किसी प्राणी से प्रेम करना पड़ता है। मन ईश्वर ध्यान से सुधरता है। भगवान स्वयं को छिपा लें पर नाम को नहीं छिपा सकते हैं। माता देवहूत को भगवान ने सांख्य भक्ति और योग का वर्णन किया है। भगवान ने कहा, माता निश्चल भक्ति मुक्त से भी बड़ी है। ऐसे भक्त सायुज्य मुक्त भी नहीं चाहते। वह तो मेरे दिव्य स्वरूप का नित्य दर्शन करके ही तृप्त रहते हैं। बाबा तुलसीदास मानस में लिखते हैं, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन नाम सुप्रे सुपयो हृदय तीनहु किए मन मीन। ऐसे भगवत प्राण भक्त के पास अणिमाद सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे तनिष्ठ तत्परायण पुरुष को मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। कपिल भगवान ने कहा, मेरे शरणागत भक्त को मृत्यु से भी नहीं डर लगता है। मेरे भय से यह वायु चलती है। सूर्य, इंद्र, अग्नि, मृत्यु आदि मेरे भय से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्त यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग द्वारा मुझ में स्थिर हो जाए। मध्याध्यात्ति वातो अयम सूर्यस्तपति मध्यात्यात वर्षतेन्द्रो दहतो अग्निम मृत्युश्चरत मध्यात्। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अंतर्गत तृतीय स्कंध का
पंचविशम अध्याय माने 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ खड्ग विशो अध्याय 26वां अध्याय सांख्य योग का वर्णन। भगवान ने इसमें सांख्य योग का वर्णन बताते हैं, करते हैं। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, अब तक मैंने भक्ति योग का वर्णन किया। अब मैं प्रकृति के गुणों 24 तत्वों का अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सरलता से प्रकृति के गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है। माता, गुणों की सम्य अवस्था ही प्रकृति कहलाती है। यत्र त्यक्त गुणोत्तव्यम नित्यम सदा सदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम बाहुर्विशेषम विशेषवत। त्रिगुणा आत्मिका। प्रकृति अनादिकाल से तरह तरह की प्रजा की सृष्टि करती है। कर्म तो प्रकृति के द्वारा ही होता है। काल के प्रभाव से जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है, तब सत्व रज तम तीनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। इसका नाम वैषम्य अवस्था है। परम पुरुष परमात्मा जीवों के अदृष्टवश क्षुभित प्रकृति माया में जब चित्त शक्त स्वरूप वीर्य का आधान करते हैं, तब महत तत्व उत्पन्न होता है। उसके अधिष्ठात्र देवता वसुदेव हैं। महत तत्व के विकृत होने पर अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन, जिसके आदि अधिष्ठात्र देवता अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्ध का तात्पर्य है जिसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए गीता में चंचलम ही मना कृष्णम प्रथमाति बल वध दृढ़तम, गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक का सूक्त है, कहा है, यह बहुत चंचल है। संकल्प विकल्प का आत्मकम मना, यह मन का लक्षण है। तैतस अहंकार में विकार होने पर बुद्धित्व उत्पन्न होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि। पदार्थों का विशेष ज्ञान करना मन का दर्पण होता है, चित्त का दर्पण होता है, बुद्धि के कार्य हैं। इसके अधिष्ठात्र देवता प्रद्युम्न हैं। तामस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होता है। शब्द तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, जिनके 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रथम 5 के अधिष्ठात्र देवता दिक, वायु, अश्विनी कुमार, सूर्य तथा वरुण हैं, और द्वितीय के अग्नि, इंद्र, वरुण, विश्वामित्र एवं प्रजापति हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रियां, यही 24 तत्व हैं। विराट स्वरूप अंड की उत्पत्ति। परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों को एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस अंड का नाम विशेष है। इसी से श्री हरि स्वरूप 14 भुवनों का विस्तार होता है। यह 7 अवतरणों में घिरा हुआ है। पहला आवरण पृथ्वी का है, जिसका मान 50 करोड़ योजन है। इससे 10 गुना जल का है। जल से 10 गुना तेज का है। तेज से 10 गुना वायु का है। वायु से 10 गुना आकाश का है। आकाश से 10 गुना अहंकार का। अहंकार से 10 गुना महत्व का आवरण है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। यह आवरण अनंत है। हिरणम आदंडम कोश धुत्ताय सलिले स्यात् तम विशत महादेवो बहुधा निर्भेतुम कम।
कारण में जल में स्थित उस तेजमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई छिद्रों की रचना हुई। इंद्रियों के अधिष्ठाते देवता ने अपने अपने स्थानों में प्रविष्ट होकर के उसे उठाने की चेष्टा की, किंतु वह नहीं उठा। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि प्रकट हुए। फिर वायु से घ्राण इंद्रिय के साथ नाक में प्रवेश किया, किंतु विराट नहीं उठा। तदंतर सूर्य ने इच्छु इंद्रिय के साथ आंखों में प्रवेश किया, फिर भी विराट नहीं उठा। तदंतर तत् देवताओं ने तत् इंद्रियों के साथ तत् स्थानों में प्रवेश किया, परंतु फिर भी विराट नहीं उठा। चित्तेन हृदयं चैत्यं क्षेत्रज्ञा प्राभिसद्यात्ता विराट तदेव पुरुषं सलिलादुत तिष्ठति। तदंतर जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल में उठकर खड़ा हुआ। तभी से उसकी संज्ञा ब्रह्मांड हुई। जब यह अंड जल में पड़ा था, तब उसे जलांड कहते थे। उसी से 14 भुवनों की कल्पना की गई है। यह विराट पुरुष भगवान का स्थूल रूप है। इसको बिना जाने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। परमात्मा का स्वरूप जैसे जल में होने वाला प्रतिबिंब अनेक रूप से दीवाल में भी दिखता है, उसी प्रकार आकाश में स्थित सूर्य एक ही है। इसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ 24 तत्वों का वर्णन किया गया है। इसका क्रम से लय करने पर चेतन आत्मा की अनुभूति हो जाती है और जीव के बंधन हमेशा के लिए छूट जाते हैं। थोड़ा सा विचार करें। व्यवहार में इंद्रियों के माध्यम से दृष्टा, श्रोता, धाता कौन है? जो है वही परमात्मा है। लेकिन माया से विमूढ़ हुआ प्राणी इस पर विचार नहीं करता है। भगवान गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा में ते चायुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परम। गीता के 13वें श्लोक का 13वें अध्याय का 22वां श्लोक श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 3 स्कंद का खड़ विषम 26वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।